तो भाइयों, आज का वीडियो कंप्लीट कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर होने वाला है कि वो अपने कॉलेज में स्टाइलिश कैसे दिखें। क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो उस समय हमारे ऊपर बहुत से रिस्ट्रिक्शन होते हैं। जैसे स्कूल में हम लोगों को हमेशा यूनिफॉर्म पहनकर जाना रहता है और उस समय हम ज्यादा एक्सेसरीज भी नहीं पहन सकते हैं। लेकिन जब आप कॉलेज में आते हैं तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कपड़ों को पहन सकते हैं। और कुछ ऐसे भी कॉलेज होते हैं जहाँ पर यूनिफॉर्म लगता है या फिर यूनिफॉर्म पहनकर जाना कंपलसरी रहता है। तो हम यह भी जानेंगे कि आप अपने कॉलेज यूनिफॉर्म में स्टाइलिश कैसे दिख सकते हैं। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे एक्सेसरीज बताने वाला हूँ जिसे पहनकर आप अपने कॉलेज में और भी ज्यादा स्टाइलिश दिख सकते हैं। और अगर आप अभी स्कूल में पढ़ते हैं तो आप हमारे स्कूल स्टूडेंट वाले वीडियो को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉलेज यूनिफॉर्म में आप कैसे स्टाइलिश दिख सकते हैं। भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉलेज यूनिफॉर्म फॉर्मल कैटेगरी में आता है और फॉर्मल आउटफिट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिटिंग। तो अगर आप अपनी यूनिफॉर्म को टेलर से सिलाते हैं या फिर रेडीमेड खरीदते हैं तो दोनों ही कंडीशन में आपका यूनिफॉर्म आपके बॉडी के अकॉर्डिंग परफेक्टली फिटेड रहना चाहिए। और आप जब भी अपने शर्ट को टक इन करके पहनते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके शर्ट का बटन, बेल्ट का बक्कल और पैंट का जिप तीनों एक ही लाइन में हो। और अपनी यूनिफॉर्म के साथ पहनने के लिए आपको एक ब्लैक या ब्राउन कलर का फॉर्मल शू लेना है जो आपके कॉलेज यूनिफॉर्म को कंप्लीट फॉर्मल लुक देता है। इसके साथ ही आपको बेल्ट और वॉच अपने शू के कलर से मैच करने वाला लेना है। और अब हम जानेंगे उन कॉलेजों के बारे में जहां आप बिना यूनिफॉर्म के जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने वार्डरोब में न्यूट्रल कलर वाले कपड़े ऐड करने चाहिए, क्योंकि ऐसे कपड़े ज्यादा नोटिसेबल नहीं होते हैं जिससे आप इन्हें मल्टीपल टाइम रिपीट करके पहन सकते हैं। नंबर 1, टी शर्ट। बात करें टी शर्ट की तो आपको सबसे पहले सॉलिड कलर के राउंड नेक वाले टी शर्ट लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे टी शर्ट को आप सिंगली और किसी शर्ट के साथ लेयरिंग करके भी पहन सकते हैं। उसके बाद आप पोलो और हेनले टी शर्ट को भी ले सकते हैं जो पतले लोगों के लिए बेस्ट रहता है। नंबर 2, शर्ट। हमेशा से एवरग्रीन रहने वाले ब्लैक और व्हाइट कलर के शर्ट आपको सबसे पहले लेने चाहिए। उसके बाद आपको डेनिम और चेक शर्ट लेना है, क्योंकि ये दोनों शर्ट लेयरिंग के लिए बेस्ट रहते हैं। और कुछ डिफरेंट ट्राई करने के लिए आप ऐसे मैंड्रिन कॉलर शर्ट को भी अपने वार्डरोब में ऐड कर सकते हैं। नंबर 3, पैंट। बॉटम वेयर में पहनने के लिए आपको सबसे पहले ब्लू और ब्लैक कलर का जीन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ब्लू कलर वाले जीन्स सबसे बेसिक जीन्स होते हैं जो लगभग सभी के पास रहता है। और ब्लैक जीन्स के कॉम्बिनेशन से आप बहुत से आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ग्रे कलर का चीनो पैंट लेना चाहिए, क्योंकि इसे आप कैजुअल और फॉर्मल दोनों आउटफिट के साथ पहन सकते हैं। एंड स्टाइलिश दिखने के लिए आप ऐसे स्लिम कार्गो और कंफर्ट के लिए जॉगर्स को भी ले सकते हैं। ये तो रहे ऐसे कपड़े जिन्हें आप अपने नॉर्मल डेज में पहनते हैं। और विंटर क्लोथ के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 4, शूज। आप कहीं भी जाते हैं तो लोग सबसे पहले आपके जूतों को नोटिस करते हैं। और कॉलेज में पहनने के लिए आपके पास शू के बहुत से ऑप्शन रहते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है व्हाइट स्नीकर, जिसे हम लगभग सभी आउटफिट के साथ पहन सकते हैं। और व्हाइट स्नीकर के बाद आपके पास एक लोफर शू जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसे आप कैजुअल आउटफिट के साथ साथ फॉर्मल आउटफिट के साथ भी पहन सकते हैं। और सबसे डिफरेंट और स्टाइलिश दिखने के लिए आप चेल्सी बूट को भी पहन सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फुटवेयर होते हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना है, जैसे सैंडल और स्पोर्ट्स शू। और अब हम जानेंगे ऐसे एक्सेसरीज जिन्हें आप अपने कॉलेज में पहनकर और भी ज्यादा स्टाइलिश दिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेसरीज आपके पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल ले जाता है। लेकिन एक्सेसरीज को पहनते समय आपको यह ध्यान देना है कि वह ज्यादा बड़े और अजीब टाइप के ना हो, क्योंकि एक्सेसरीज आपके पर्सनालिटी को कम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं। और जब आप ज्यादा लाउड एक्सेसरीज को पहन लेते हैं तो लोगों का ध्यान सिर्फ उसी पर जाता है। तो पहला एक्सेसरीज है वॉच। इसे हम अपने स्कूल टाइम से पहनते आ रहे हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ब्राउन या ब्लैक कलर के लेदर स्ट्रैप वॉच लेने चाहिए, क्योंकि इसे आप फॉर्मल आउटफिट में अपने शू और बेल्ट के साथ मैच करके पहन सकते हैं। एंड कंप्लीट फॉर्मल आउटफिट के लिए आप मेटल स्ट्रैप वॉच को भी ले सकते हैं। नंबर 2, बैग। कॉलेज में आपके आउटफिट के बाद लोग सबसे ज्यादा आपके बैग को नोटिस करते हैं, इसलिए आपको ऐसे कलरफुल और कार्टून प्रिंटेड बैग अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसे बैग बच्चों के लिए होते हैं। और जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको अपने पर्सनालिटी को मैच्योर दिखाना रहता है। और कॉलेज जाने के लिए ऐसे ब्राउन या ब्लैक कलर के लेदर बैग बेस्ट रहेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 3, बेल्ट। बेल्ट को खरीदने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप जब भी फॉर्मल आउटफिट करते हैं तो उसमें कम चौड़ाई वाला बेल्ट पहनना रहता है, क्योंकि फॉर्मल पैंट का लूप छोटा होता है और जींस का लूप फॉर्मल पैंट के कंपैरिजन में बड़ा होता है। तो अगर आप एक ही बेल्ट को फॉर्मल पैंट और जीन दोनों के साथ पहनना चाहते हैं तो आपको कम चौड़ाई वाला लेदर बेल्ट लेना चाहिए। नंबर 4, रिंग एंड ब्रेसलेट। वॉच के बाद ब्रेसलेट एक ऐसा एक्सेसरीज होता है जिसे आप अपने हाथों में पहन सकते हैं, लेकिन आपको रबर बैंड वाले ब्रेसलेट अवॉइड करना है। इसके जगह पर आपको ऐसे लेदर और मेटल वाले ब्रेसलेट लेने चाहिए,
बात करें रिंग की तो आप ब्लैक या सिल्वर कलर के मैट फिनिश वाले रिंग ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की आप जब भी रिंग, वॉच और ब्रेसलेट को एक साथ पहनते हैं तो आपको इन्हें इक्वली बैलेंस करके दोनों हाथों में पहनना है। नंबर 5, कैप एंड ग्लासेस। अगर आप अपने कॉलेज में सबसे डिफरेंट और स्टाइलिश लुक चाहते हैं तो इन दोनों एक्सेसरीज को आप अपने आउटफिट में ऐड कर सकते हैं। जिसमें ट्रांसपेरेंट ग्लासेस में आप ऐसे क्लब मास्टर और राउंड शेप को ले सकते हैं और कैप में आप ऐसे सिंपल बेसबॉल कैप को ले सकते हैं जो आपको स्टाइलिश दिखाने के साथ साथ धूप से भी बचाता है। और इन सभी प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे इमेंस फैशन वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं।